नमस्कार, मैं विवेक कुमार। एक लंबे समय बाद फिर से हम लोग आईसीडीएस परिवार के इस यूट्यूब चैनल पे हम लोग फिर से जुड़ रहे हैं और फिर से आप सभी का स्वागत है। और हम लोग मेनली आज इस चैनल पे सीखेंगे कि जैसे अभी पीएमएमबीवाई 2.0 आया है, जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है। मानता हूँ कुछ ना कुछ टेक्निकल इश्यू है, क्योंकि इसमें बार-बार अपडेशन हो रहा है। हमेशा कुछ ना कुछ चेंजिंग हुआ है, जिसके वजह से सभी को दिक्कत है। तो मोस्टली इसमें सबसे बड़ी चेंजेस जो है, पहले पीएमएमबीवाई का फॉर्म डाटा एंट्री ऑपरेटर के द्वारा एंट्री किया जाता था, तो पीएमएमबीवाई 1.0 में। लेकिन अब जो है पीएमएमबीवाई 2.0 जब से आया है, इसमें सेविका दीदी को खुद से एंट्री करना है। और बिहार गवर्नमेंट और भारत सरकार का एक सबसे इम्पोर्टेंट पहल ये है कि वो उनका एक सोच है कि हम सेविका दीदी को ही हम एक उस लेवल का बनाएँ, उस लेवल का उनको खुद ये नॉलेज दे दें, जिससे कि वो खुद से काम कर सकें और किसी पे डिपेंडेंट ना हो। इसमें मेनली प्रोसेस ये रखा गया है कि पहले सेविका दीदी खुद से एंट्री करेगी, उसके बाद ये एंट्री करने के बाद वेरीफाई करने के लिए एलएस के पास जाएगा। एलएस जो लेडी सुपरवाइज़र होती है, उनके पास जाएगा। लेडी सुपरवाइज़र उस फॉर्म को अच्छे से देखेंगी। उसमें 2-3 चीज़ है जो सेविका दीदी को हो सकता है दिक्कत हो, क्योंकि उसमें डॉक्यूमेंट को अपलोड करना पड़ता है, जिसका साइज़ का इश्यू हो सकता है। तो आपको थोड़ा-सा ये ध्यान रखना है कि कुछ ऐप्स आते हैं जिसके वजह से आप फ़ोटो को रिसाइज़ कर सकते हैं। जैसे एक फ़ोटो रिसाइज़र करके ऐप्स आता है, आप चाहें तो उसको रिसाइज़ कर सकते हैं किसी भी फ़ोटो को। तो हम लोग मेनली देखते हैं कुछ-कुछ चीज़। अभी पहले हम लोग एक-एक चीज़ सीखते हैं। पहले हम लोग सीखते हैं जो मेनली इश्यू है, लॉगिन आईडी नहीं हो रहा है, क्योंकि सेविका को जब से आईडी मिला है, तो ये या तो वो अभी तक एक बार भी लॉगिन नहीं की हैं, उन्हें पासवर्ड या कुछ भी नहीं पता है, तो फिर हम लोग क्या करें वैसे कंडीशन में। और 2-3 चीज़ें, एक प्रॉब्लम ये है कि उसका मोबाइल नंबर जो है मतलब उनके आईडी में किसी और का मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है। ये 2-3 प्रॉब्लम है जो हम लोग नीचे से शुरुआत कर रहे हैं। पहले सेविका दीदी के ही इस पे चलते हैं और उनको कैसे हम लोग ये कर सकते हैं, पहले देखते हैं। पहले तो ये आप इंश्योर कर लीजिए कि आपका मोबाइल नंबर जो है वो आपके आईडी से जुड़ा हो। यदि नहीं जुड़ा हुआ है, देखिए वो भी कैसे पता चलेगा, तो आप यहाँ पे देखिए। सबसे पहले आप गूगल में जाएँगे, वहाँ पे सर्च करना है आपको पीएमएमबीवाई। जैसे देखिए pmmby.nic.in लॉगिन आ रहा है, आप इस पे भी क्लिक कर सकते हैं, या सिंपली आप पीएमएमबीवाई पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आप देखिए यहाँ पे नीचे जो है आपको इस तरह से आएगा, लेकिन आपको इस पे क्लिक करना था। आप देखिए जिस पे मैं क्लिक किया हूँ, आप देख सकते हैं किस पे मैं क्लिक किया हूँ, जहाँ पे pmmby.nic.in लिखा हुआ है। मैं इस पे क्लिक किया हूँ और मेरे सामने ये लॉगिन पेज आ गया है। तो आपको यहाँ पे यूज़र आईडी, आपका जो भी यूज़र आईडी होगा, मान लिया जाए आपको यूज़र आईडी पता है और आपको पासवर्ड नहीं पता है, तो हम लोग पहले यही सीख लेते हैं कि पासवर्ड आपको कैसे बनाना है। जो भी सेविका दीदी खुद से कर सकती हैं, बहुत आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे ही ये खुलेगा आपके सामने ये पेज, तो नीचे देख सकती हैं लॉगिन के नीचे एक लिखा हुआ है फॉरगॉट पासवर्ड। फॉरगॉट पासवर्ड का अर्थ होता है कि आप पासवर्ड भूल गई हैं, आपको नहीं पता है, तो आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगी तो यहाँ पे आपसे यूज़र आईडी माँगा है। तो आपका यूज़र आईडी क्या है, आप देख सकते हैं। जैसे मैं एक किसी भी सेविका दीदी का मेरे पास आईडी है, जैसे ए कैपिटल में है, तो ये जो है बड़ा वाला एक एरो ऊपर है, इसको हम 2 बार यदि टच कर देते हैं तो ये पूरा कैपिटल में रहेगा। तो हम लोग इसको 2 बार टच कर दिए हैं। ANG, उसके बाद है 1 2 3 जहाँ लिखा हुआ है, ये ऊपर भी आ रहा है और नीचे भी 1 2 3, जिसमें नहीं आ रहा है ऊपर, तो आप ये 1 2 3 पे क्लिक कीजिएगा तो ऊपर आ जाएगा 1 2 3 का रो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 10, 22, 40, फिर है 40, फिर एक बार और है 40 और फिर 7। ये हमारे पास आईडी है। इसको जैसे ही हम वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, तो ये जो है ए कोड हैज़ बीन सेंड टू 1817, लास्ट का 4 डिजिट आपको हमेशा दिखेगा। तो ये आपको लास्ट का 4 डिजिट से आप पहचान कर लीजिए कि ये हमारा नंबर है या नहीं है। यदि आपको लगता है कि ये हमारा नंबर नहीं है, तो आप तुरंत अपने जो आपकी मैडम है, लेडी सुपरवाइज़र, आप उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए। उनको बताइए कि मैडम हमारा ये नंबर नहीं है, ये किसी और का नंबर है, मेरे से कनेक्ट हो गया जिससे कि ओटीपी नहीं जा पा रहा है। तो आप
फिर ये हम लेडी सुपरवाइज़र को भी बताएँगे कैसे आपका जो है ये नंबर कैसे आप चेंज करवा सकती हैं। ये एक प्रोसेस है, वो भी आपको देखना होगा। तो ये जैसे ही कोड यदि आपका सही नंबर है तो आपको यहाँ पे कोड जो भी जाएगा आपके मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, आपको यहाँ पे डालना है और ये जो नीचे रेड कलर में दिख रहा है इसको हम लोग कैप्चा कहते हैं। ठीक है? तो ये जो नीचे आपको है राइट अबव टेक्स्ट एग्ज़ैक्टली यहाँ जो लिखा हुआ है वो सेम एज़ इट इज़ लिखना है। जैसे के यहाँ पे आपको छोटा में दिख रहा है, एस बड़े में है, 9 है, फिर जी जो है छोटे में है। तो आपको एज़ इट इज़ यहाँ पे डाल देना है और जैसे ही आप वैलिडेट पे क्लिक कीजिएगा, तो आपको यहाँ पे आ जाएगा न्यू पासवर्ड। 2 बार देना होता है, 2 जगह न्यू पासवर्ड, एक कन्फर्म न्यू पासवर्ड लिख के आएगा। तो आपको क्या करना है, दोनों में सेम पासवर्ड डालना है, जो भी आप 4 डिजिट, 5 डिजिट, जितने डिजिट का आप चाहें दे सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप वहाँ पे दोनों में बस ये ध्यान रखिएगा सेम डाल कर के फिर नीचे आएगा सबमिट करने का, जैसे ही सबमिट कीजिएगा आपका पासवर्ड वो चेंज हो जाएगा। चेंज होने के बाद फिर से आप लॉगिन के पेज पे आकर के आप लॉगिन कर सकती हैं। तो ये मेनली था पासवर्ड आपको कैसे रीसेट करना है, क्योंकि ये बार-बार जैसे 1 सप्ताह 10 दिन में आप पासवर्ड नहीं चेंज कीजिएगा तो ये इश्यू हमेशा आएगा। या तो आप लॉगिन किया कीजिए, उससे दिक्कत नहीं होगा और यदि आप नहीं करती हैं तो 10 दिन 15 दिन में आपको पासवर्ड चेंज करना होगा। इसलिए हम लोग आज पहले सबसे पहले ये प्रोसेस देखें कैसे आपको पासवर्ड बनाना है। उसके बाद हम लोग फिर देखते हैं कैसे आपको एंट्री करना है और फिर आगे धीरे-धीरे हर हर प्रोसेस को हम लोग इस पे लाएँगे और अब थोड़ा समय मिला है तो हम ज़रूर इसको लाएँगे और आप लोग को निराशा नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत दिन बाद हम लोग फिर से आज इस चैनल पे आए हैं, तो अच्छा ही रहेगा आगे। और प्लीज़ यदि आप लोग नए हैं, तो देखिए, सीखिए और लाइक्स कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपने जो भी सेविका दीदी हैं उनको सिखाइए, क्योंकि हमारा बिहार अभी बहुत पीछे चल रहा है पीएमएमबीवाई के मामले में, हम लोग को ऊपर उठाना ये हम लोगों की ज़िम्मेवारी है। धन्यवाद।